चलो वेरी गुड इवनिंग। आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में, डेट इज रिवीजन ऑफ एनपीओ। ठीक है, तो अभी अपन को क्या करना है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का रिवीजन करना है। तो इसमें अपन जल्दी से देखते हैं पहले प्रैक्टिकल पोर्शन क्या क्या हमें करना है। तो इस टॉपिक में बेसिकली जो तुम्हें बनाना है वो सबसे पहले क्या आ सकता है बनाने के लिए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। इसके अलावा इस टॉपिक में तुम्हें क्या बनाने आ सकता है, बैलेंस शीट। ठीक है, बैलेंस शीट भी दो आ सकती है, एक ओपनिंग की एंड हो सकता है एक क्लोजिंग की भी। ठीक है, इसके अलावा हो सकता है तुम्हें क्या बनाने आ जाए, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। और इसके अलावा क्या आ सकता है, जैसे सिर्फ सब्सक्रिप्शन इनकम की वैल्यू या उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम या उसका इफेक्ट बैलेंस शीट में, इनकम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट में कहाँ आएगा। सिमिलर वे में कंज्यूमेबल आइटम्स, उनका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा। तो कंज्यूमेबल मटेरियल्स या कंज्यूमेबल आइटम्स, इन सब का इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा, ये आ सकता है। इसके अलावा तुमको इसमें क्या पूछ सकते हैं वो, इसके अलावा आ सकता है फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, तो फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट, फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो एक एक करके अपन क्या पढ़ेंगे, सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे निकालना है, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा। कंज्यूमेबल आइटम्स या कंज्यूमेबल मटेरियल्स की वैल्यू कैसे निकालना है, फंड बेस्ड अकाउंटिंग का ट्रीटमेंट। इसके अलावा भी बहुत सारी छोटी छोटी चीजें हैं, उनका इफेक्ट कैसे आएगा। फिर अपन ये देखेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट कैसे बनाना है, फिर बैलेंस शीट कैसे आएगा, रिसीट एंड पेमेंट कैसे आएगा। तो पहले अपन को ये मालूम होना चाहिए कि इनका मतलब क्या है। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के जैसा है। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। ठीक है, बैलेंस शीट सबको बन जाएगा जिसमें हमें क्या रिकॉर्ड करना है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। ओपनिंग बैलेंस शीट में ओपनिंग के एसेट्स लायबिलिटी, क्लोजिंग की बैलेंस शीट में क्लोजिंग के एसेट्स और क्लोजिंग की लायबिलिटीज। एंड रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज जस्ट लाइक कैश बुक या कैश अकाउंट। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कैश बुक। तो इसमें हमें क्या रिकॉर्ड करना है, कैश इन बैंक ट्रांजेक्शंस। जो भी पैसा आया वो एक तरफ, जो भी पे किया वो एक तरफ, एंड उससे हमें क्या मिल जाएगा, कैश का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी। ठीक है, इट इज जस्ट लाइक कैश बुक। तो ध्यान देना, जब मैं रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना रहा हूं तो ये हम कैश बेसिस पे बनाते हैं, नॉट अक्रूवल बेसिस पे। ठीक है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इज प्रिपेयर्ड ऑन कैश बेसिस। बट जब मैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाता हूं, इट इज प्रिपेयर्ड ऑन अक्रूवल बेसिस। तो फॉलोइंग अक्रूवल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग वी प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो ये चीज भी ध्यान रखना। ठीक है, चलो तो अपन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इनकम। सब्सक्रिप्शन इनकम की वैल्यू कैसे निकालना और इसका इफेक्ट फाइनल अकाउंट्स में कहाँ कहाँ आता है। तो सबसे पहले सब्सक्रिप्शन इनकम। तो जो भी नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके लिए मेजर सोर्स ऑफ इनकम क्या है, जो उनको मेंबर्स से एनुअल या हाफ ईयरली या मंथली फीस आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन इनकम। तो सब्सक्रिप्शन इनकम निकालना कैसे, देखो ध्यान से सुनना। फर्स्ट मेथड इज अगर तुम्हें एनुअल फीस ऑफ अ मेंबर दिया है, नंबर ऑफ मेंबर्स दिया हुआ है, तो सिंपली मल्टीप्लाई द नंबर ऑफ मेंबर्स विथ एनुअल फीस, यू विल गेट डायरेक्टली सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है, हमें डायरेक्टली यहां से क्या मिल गई, व्हाट इज माई सब्सक्रिप्शन इनकम। इसके बाद ध्यान से सुनना, सेकेंड मेथड, जो भी मैंने अर्न किया है, जो भी हमने अर्न किया है, वॉट एवर माई इनकम इज, या तो वो रिसीव हो गया या तो मिलना बाकी है। आइदर इट इज रिसीव्ड और इट इज रिसीवेबल। इट इज रिसीव्ड और रिसीवेबल। रिसीव्ड हो गया है तो कब मिला होगा, आइदर इन प्रीवियस ईयर और इन करेंट ईयर। जो भी मैंने करंट ईयर में अर्न किया या तो मिल गया या मिलना बाकी है। कब मिला है, या तो पिछले साल या तो करंट ईयर में, या अभी मिलना बाकी है। इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ जो मेरी इनकम है दैट इज इक्वल्स टू रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर प्लस रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर करंट ईयर प्लस
जो करेंट ईयर का अभी मिलना बाकी है, ठीक है, तो जो मिलना बाकी है फॉर करेंट ईयर उसको अपन क्या बोलेंगे, रिसीवेबल। तो ध्यान देना इन तीन कंपोनेंट्स को ऐड कर दो, ठीक है। कौन से तीन कंपोनेंट्स, पहला जो हमें रिसीव हो गया है, रिसीव कब हुआ है, प्रीवियस ईयर में फॉर करेंट ईयर, मतलब पिछले साल मिला था करेंट ईयर के लिए, तो अमाउंट हमें रिसीव कब हुआ है, प्रीवियस ईयर में, किस ईयर के लिए, करेंट ईयर के लिए, तो वो करेंट ईयर की इनकम है, और प्रीवियस ईयर के लिए वो क्या बन गया होगा, लाइबिलिटी, ठीक है। प्लस कुछ पैसा करेंट ईयर का हमें करेंट ईयर में मिला है, तो ड्यूरिंग द ईयर जो भी पैसा मिला है वो मुझे किस ईयर के लिए मिल सकता है, करेंट ईयर में जो भी पैसा मिला है, इट कैन बी रिसीव फॉर प्रीवियस ईयर एज वेल एज करेंट ईयर एज वेल एज फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जो प्रीवियस ईयर के लिए मिला, जो नेक्स्ट ईयर के लिए मिल रहा है वो मेरी इनकम नहीं है, इनकम क्या होगा, करेंट ईयर में जो करेंट ईयर के लिए मिला है, ठीक है। एंड थर्ड पार्ट इसमें देखो क्या ऐड करना है, दैट इज जो करेंट ईयर का मिलना बाकी है, ध्यान से सुनना, करेंट ईयर के एंड में मिलना बाकी और करेंट ईयर का मिलना बाकी में थोड़ा सा डिफरेंस है। करेंट ईयर के एंड में जो मिलना बाकी है, इट मे बी फॉर प्रीवियस ईयर एज वेल एज करेंट ईयर, बट करेंट ईयर का जो मिलना बाकी है इट इज ओनली फॉर करेंट ईयर। तो ध्यान रखना, मैंने यहाँ वर्ड क्या यूज किया है, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, नॉट आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। करेंट ईयर के एंड में जो मिलना बाकी है उसके दो कंपोनेंट्स हो सकते हैं, एक जो पिछले साल का बाकी है, प्लस जो करेंट ईयर का मिलना बाकी है। तो जितना करेंट ईयर के लिए मिलना बाकी है एट ईयर एंड, करेंट ईयर एंड, तो वो हमारा क्या है, करेंट ईयर की इनकम का पार्ट। तो मैं अगर इन तीन चीज को ऐड कर दूं, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर करेंट ईयर, रिसीव्ड इन करेंट ईयर फॉर करेंट ईयर, प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर, देन ऑल्सो यू विल गेट सब्सक्रिप्शन इनकम। तो दिस इज योर सेकेंड मेथड, ठीक है। आई होप सो सबने फॉर्मेट बना के रखा है एंड इसको याद रखना है। नेक्स्ट हमारा जो मेथड है वो है सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के, एंड दिस इज द बेस्ट मेथड, ठीक है। सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाओ, इससे कोई मिस्टेक होने के चांसेस नहीं है, ठीक है। तुम चाहो तो इसको स्टेटमेंट फॉर्म में फोर्थ मेथड में भी कर सकते हो, बट ज्यादा इजी एंड ज्यादा एक्यूरेट विल बी सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के, ठीक है। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बनाना है, देखो उसमें क्या क्या आएगा। सबसे पहले क्या लिखना, बाय कैश, सबसे पहले क्या लिखना, बाय कैश। तो ये बाय कैश का मतलब होता है सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। ये जो बाय कैश है, दिस इज कॉल्ड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जितना पैसा हमें ड्यूरिंग द ईयर मिला है, जितना पैसा हमें ड्यूरिंग द ईयर मिला है, ठीक है, उसको अपन क्या बोलते हैं, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। किस किस ईयर के लिए हो सकता है, ये हो सकता है प्रीवियस ईयर के लिए, दिस कैन बी फॉर, दिस कैन बी फॉर previous year, this can be for current year and this can be for next year, ठीक है। मतलब जो हमें पैसा मिला है कब, करंट ईयर में, पिछले साल का कुछ पार्ट हो सकता है, पिछले साल मिला नहीं था, मिलना बाकी था, तो वो अभी हमें मिला है। कुछ हमें करंट ईयर के लिए मिला है, हो सकता है किसी ने एडवांस दे दिया नेक्स्ट ईयर के लिए। इन तीनों को ऐड करो, यू विल गेट सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। इसके बाद देखो क्या लिखना, इसके बाद लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है, दिस इज योर ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन का दूसरा नाम है सब्सक्रिप्शन इन अरियर्स, मतलब ईयर बिगनिंग में जितना सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है, ध्यान से सुनना, जितना सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है वो मेरे लिए क्या बन गया, एक एसेट। जितना सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा मिलना बाकी है वो मेरे लिए एसेट, मतलब मैंने अर्न किया प्रीवियस ईयर में, प्रीवियस ईयर में मिला नहीं था, मिलना बाकी है, तो प्रीवियस ईयर के एंड में वो क्या बन गया, एसेट। उसको हमने कैरी फॉरवर्ड किया करंट ईयर में, तो वो क्या बन गया हमारा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब लास्ट ईयर के एंड में या करंट ईयर के बिगनिंग में जितना सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा मिलना बाकी है, दैट इज योर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। ध्यान रखना इसको, एंड इसको अपन बोलेंगे ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। नेक्स्ट उसके बाद ध्यान देना क्या लिखना है हमें, उसके बाद अपन लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन को अपन क्या बोलते हैं, ध्यान से सुनना, दिस इज योर
ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब हो सकता है लास्ट ईयर, हो सकता है किसी ने लास्ट ईयर हमें एडवांस दिया है, तो जो चीज हमें एडवांस से मिल गई है वो मेरे लिए लाइबिलिटी होता है। तो किसी ने मुझे लास्ट ईयर एडवांस देके रखा है, किस ईयर के लिए? या तो करेंट ईयर के लिए या तो नेक्स्ट ईयर के लिए। किसी ने हमें लास्ट ईयर एडवांस दिया है, किस ईयर के लिए? आइदर फॉर करेंट ईयर और फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो, यू विल गेट कि कितना अमाउंट हमें ईयर बिगनिंग में एडवांस मिल चुका है। तो जो चीज हमें एडवांस मिली है वो मेरे लिए क्या है? लाइबिलिटी। तो ओपनिंग की लाइबिलिटी, ओपनिंग एडवांस सब्सक्रिप्शन, जितना हमें ईयर बिगनिंग में एडवांस मिल चुका है। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब ईयर बिगनिंग में जितना मिलना बाकी है। ठीक है, इसके बाद अपन क्या लिख लेते हैं? क्लोजिंग बैलेंसेस। तो ध्यान से सुनना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ये बाय बैलेंस कैरिड डाउन क्या है? ध्यान से सुनना, दिस इज योर क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब ईयर एंड में, इसका मतलब होता है ईयर एंड में जितना सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा मिलना बाकी है, ईयर एंड में जितना सब्सक्रिप्शन के लिए पैसा मिलना बाकी है। ठीक है, ये किस ईयर के लिए हो सकता है? ध्यान से सुनना, करेंट ईयर में जो पैसा, करेंट ईयर के एंड में जो पैसा मिलना बाकी है, इट कैन बी फॉर प्रीवियस ईयर, मतलब पिछले साल का पैसा अभी भी नहीं मिला करेंट ईयर के एंड में, तो जितना प्रीवियस ईयर के एंड का करेंट ईयर एंड तक नहीं मिला वो वाला पार्ट, प्लस जितना करेंट ईयर का अमाउंट अभी मिलना बाकी है, इन दोनों को ऐड करो, यू विल गेट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन या सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर। ठीक है, इसके बाद देखो अपन क्या लिखेंगे? टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन का मतलब क्या है? ध्यान से सुनना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब क्लोजिंग का, क्लोजिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन। टू बैलेंस कैरिड डाउन का मतलब होता है क्लोजिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन। इसका मतलब करेंट ईयर के एंड में हमें एडवांस मिला है, करेंट ईयर में हमें एडवांस मिला या करेंट ईयर के एंड में कुछ एडवांस मिल चुका है, तो जो चीज एडवांस से मिली है वो लाइबिलिटी। तो करेंट ईयर के एंड में जो एडवांस है वो लाइबिलिटी कब मिला होगा? ध्यान से सुनना, या तो हमें प्रीवियस ईयर में मिला है फॉर नेक्स्ट ईयर, पिछले साल किसी ने एडवांस दिया था नेक्स्ट ईयर के लिए, पिछले साल दिया था नॉट फॉर करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो पिछले साल के लिए भी लाइबिलिटी था और करेंट ईयर के एंड में भी लाइबिलिटी है। प्लस हो सकता है किसी ने हमें करेंट ईयर में पैसा दिया है फॉर नेक्स्ट ईयर, तो जो करेंट ईयर में दे रहा है नेक्स्ट ईयर के लिए, तो वो भी करेंट ईयर के एंड में क्या है? लाइबिलिटी। तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं, पहला है रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर एंड दूसरा है रिसीव्ड इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो देखो ये दो पार्ट कौन कौन से हैं, ये देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में ये जो पार्ट है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन में फॉर नेक्स्ट ईयर एंड बाय कैश में फॉर नेक्स्ट ईयर, मतलब जो पैसा हमें लास्ट ईयर मिला है फॉर नेक्स्ट ईयर प्लस जो पैसा हमें करेंट ईयर में मिला है फॉर नेक्स्ट ईयर, इन दोनों को ऐड करो, इन दोनों वैल्यूज को ऐड करो, यू विल गेट, यू विल गेट क्लोजिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, एंड ध्यान देना ये पांचों वैल्यूज हो जाएगी तो अपने आप बैलेंसिंग फिगर से क्या जाएगा? हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम। तो ये जो टू आईएनई है, इनकम में क्रेडिट बैलेंस होता है ईयर एंड में, जितना हमने उस ईयर अर्न किया उसको क्लोज करते हैं बाय ट्रांसफरिंग इट टू आईएनई। तो इनकम में क्रेडिट बैलेंस, तो इनकम अकाउंट को हम क्लोज करेंगे इनकम अकाउंट डेबिट, मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट डेबिट टू आईएनई अकाउंट। तो दिस इज योर सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है, ये जो आईएनई के सामने अमाउंट आएगा, दिस इज योर सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है, तो मैक्सिमम केस में तुम्हें क्या आएगा? इनकम निकालना, मैक्सिमम केस में तुम्हें क्या आएगा? इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करना। बट ध्यान देना मैक्सिमम केस में इनकम निकालना आएगा, बट कई बार क्या हो सकता है, इनकम दिया है, हमें इनकम दिया है, बाकी चीज निकालने आ गई, मतलब कुछ कुछ चीजें और दी हुई है, जो मिसिंग वैल्यू है वो निकालते आना चाहिए। तो सिंपली याद रखना सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 6 चीज आती है। तो 6 चीज क्या है? पहला देखो जो मैंने ग्रीन में मार्क किया है, मतलब ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब ईयर बिगनिंग में जितना सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। बाय साइड में देखो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो येलो से मार्क किया है, दैट इज बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ओपनिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन। ठीक है, तो जो ओपनिंग और क्लोजिंग,
ओपनिंग का जो भी एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन है वो मेरे लिए क्या है, एसेट और लाइबिलिटी। ध्यान रखना, ओपनिंग का जो भी एडवांस एंड आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन वो मेरे लिए एसेट और लाइबिलिटी। तो जो भी एसेट्स और लाइबिलिटी है वो कहाँ जाता है, बैलेंस शीट में। और ध्यान रखना, ओपनिंग की चीजें ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगी, क्लोजिंग की चीजें क्लोजिंग बैलेंस शीट में। इसके बाद देखो क्या है, बाय बैलेंस कैरी डाउन, मतलब क्लोजिंग में जितना, ईयर एंड में जितना सब्सक्रिप्शन मिलना बाकी है। फिर टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब ईयर एंड में जितना सब्सक्रिप्शन एडवांस मिल चुका है। फिर बाय कैश, मतलब जो मैंने ब्लू में मार्क किया है, दैट इज सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, जितना हमें ड्यूरिंग द ईयर मिला है। फिर टू आईएनई, जो मैंने मैजेंटा कलर से मार्क किया है, दैट इज सब्सक्रिप्शन इनकम। ठीक है, तो दिस इज योर सब्सक्रिप्शन अकाउंट। एंड कौन सी चीज कहाँ आती है, ध्यान से सुनना, जो इनकम है, इनकम वाला पार्ट, दिस विल गो टू आईएनई। ठीक है, आईएनई में क्या जाएगा, आईएनई में क्या जाएगा, देखो मैंने सब्सक्रिप्शन अकाउंट में लिखा है टू आईएनई, तो आईएनई में क्या दिखेगा, बाय सब्सक्रिप्शन। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, जो बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन दैट विल गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट। ठीक है, carried down will go to closing balance sheet। अब ध्यान देना, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब दिस इज योर एसेट, एंड बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब लाइबिलिटी, और क्लोजिंग में उल्टा चलता है, तो ध्यान रखना। ठीक है, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा, एसेट साइड में ओपनिंग में जाएगा आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, और ओपनिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड जाएगा एडवांस सब्सक्रिप्शन। क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में, और क्लोजिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, अपन लेते हैं एक छोटा सा पॉज। सब्सक्रिप्शन अकाउंट में किसी को कोई भी चीज में दिक्कत है तुरंत पूछो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो क्या है, स्टेटमेंट बना के। नेक्स्ट देखो हम क्या कर सकते हैं, हम एक स्टेटमेंट, ये फॉर्मेट याद कर लो। अल्टीमेटली देखा जाए तो ये सब्सक्रिप्शन अकाउंट की ही चीजें हैं, इनको प्लस माइनस वाली चीजें याद कर लो, यू विल गेट सब्सक्रिप्शन इनकम। तो यहाँ पे सब्सक्रिप्शन इनकम कैसे आएगी, ध्यान देना, रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, जितना पैसा हमें रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, प्लस हमने क्या किया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर, मतलब करेंट ईयर के एंड में जो मिलना बाकी है, प्लस हमने ऐड किया एडवांस सब्सक्रिप्शन इन द बिगनिंग ऑफ करेंट ईयर। तो अगर तुम अच्छे से ऑब्जर्व करोगे ना, जो तीनों चीज मैंने ऐड की है, जो तीनों चीजें मैंने ऐड की है वो क्या है, सब्सक्रिप्शन अकाउंट की बाय साइड वाली चीजें। मतलब सब्सक्रिप्शन अकाउंट में ये जो बाय साइड में अमाउंट कॉलम में वैल्यूज लिखी है, यही तीन चीजें। ठीक है, तो देखो सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर, प्लस ईयर के एंड में जो आउटस्टैंडिंग है, प्लस ईयर बिगनिंग में जो एडवांस मिल चुका है। तो इन तीनों को ऐड करो, और इसमें से क्या करना है, दो चीज माइनस करना है। क्या क्या, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ ईयर, मतलब ईयर बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग, माइनस क्या करना है, एडवांस सब्सक्रिप्शन एट द एंड ऑफ ईयर, ईयर के एंड में जो एडवांस मिला हुआ है वो। ठीक है, मतलब देखा जाए तो ये क्या है, बाई साइड की दो चीजें, कौन कौन सी, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, क्लोजिंग का एडवांस, एंड बैलेंसिंग फिगर से हमें क्या मिल जाएगा, इनकम। ठीक है, तो अल्टीमेटली हमने किया क्या है, जो सब्सक्रिप्शन अकाउंट है उसके जो आउटर कॉलम्स की वैल्यूज हैं, तो उससे हमने स्टेटमेंट फॉर्म में बना के सब्सक्रिप्शन इनकम निकाला। तो ये फॉर्मेट याद रखो। अब देखो, डिपेंड करता है हमें क्वेश्चन किस टाइप का दिया है, क्या वैल्यूज दी है। अगर तुम्हें डायरेक्टली आउटर कॉलम की सभी वैल्यू दी है तो यू कैन गो विथ फोर्थ मेथड। ठीक है, एंड कई बार हो सकता है कि हमें सब्सक्रिप्शन अकाउंट का ओपनिंग, आउटस्टैंडिंग, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग या एडवांस, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग या एडवांस, इनमें से कोई चीज मिसिंग है और इनकम दी हुई है, तो हमें क्वेश्चन समझ में आना चाहिए कि क्या दिया, क्या निकालना है। ठीक है, तो दिस इज योर कैलकुलेशन ऑफ सब्सक्रिप्शन इनकम। तो सब्सक्रिप्शन इनकम अपन ने कंप्लीट कर लिया, मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ बन जाएगा। ठीक है, अपन आते हैं सेकेंड एंड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, दैट इज कंज्यूमेबल आइटम। तो इसका भी बहुत इंपॉर्टेंस है, अलग से क्वेश्चन आ सकता है, अलग से क्वेश्चन नहीं आया, अगर अलग से क्वेश्चन नहीं आया तो हो सकता है ये तुम्हें फुल फ्लेज क्वेश्चन में यूज आएगा। तो कंज्यूमेबल आइटम मतलब कोई भी कंज्यूमेबल मटेरियल, जैसे कि स्टेशनरी। ठीक है, स्टेशनरी के अलावा क्या हो सकता है, जैसे स्पोर्ट्स मटेरियल,
अगर मैं क्लब की बात करूं तो क्लब के पास क्या हो सकता है, स्पोर्ट्स मटेरियल, नॉट स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। फिर अगर मैं चैरिटेबल हॉस्पिटल्स की बात करूं तो वहां क्या हो सकता है, मेडिसिन। तो जनरली दीज आर योर कंज्यूमेबल आइटम्स। ठीक है, तो ये जो कंज्यूमेबल आइटम मेरे पास बच गया वो मेरे लिए एसेट है। एंड जितना ड्यूरिंग द ईयर मैंने यूज कर लिया, ड्यूरिंग द ईयर जो मेरी एक्टिविटीज में ये कंज्यूम हो गया, वो हमारा एक्सपेंस है। तो देखो कितना हमने मटेरियल कंज्यूम किया, उसकी वैल्यू कैसे निकालना है। तो ध्यान से सुनना, इसके लिए हमें ये फॉर्मेट याद रखना है। तो ईयर बिगनिंग में हमारे पास कितना मटेरियल है, उसमें ऐड करो ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना परचेज किया। तो जो भी चीज मैं परचेज कर रहा हूं, इट कैन बी परचेज फॉर कैश या क्रेडिट। तो जो भी हमने मटेरियल खरीदा है कैश में या क्रेडिट में, जो भी मैंने मटेरियल खरीदा है कैश में या क्रेडिट में, दोनों को ऐड करो, यू विल गेट टोटल मटेरियल परचेज ड्यूरिंग द ईयर। तो सपोज ईयर बिगनिंग में मेरे पास 1000 रुपए का मटेरियल है, ड्यूरिंग द ईयर कैश और क्रेडिट में मिला के मैंने 10,000 का मटेरियल और खरीदा, तो मेरे पास 11,000 रुपए का मटेरियल होना चाहिए। ठीक है, बट ईयर एंड में मैं देख रहा हूं कि मेरे पास जो मटेरियल बचा है, ईयर एंड में जो मेरे पास मटेरियल बचा है वो सिर्फ कितना है, वो सिर्फ 3,000 रुपए का है। ठीक है, इसका मतलब बाकी का जो मटेरियल है वो कहाँ गया, या तो हमने कंज्यूम कर लिया है। तो हमें क्या करना है, माइनस करना है क्लोजिंग मटेरियल, माइनस करना है क्लोजिंग मटेरियल। एंड एक और चीज माइनस करना है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड। हो सकता है मटेरियल का कुछ पार्ट हमने बेच दिया है, हो सकता है मटेरियल का कुछ पार्ट मैंने बेचा है। तो अगर मटेरियल का कुछ पार्ट मैं बेच रहा हूं, इसका मतलब वो मैंने कंज्यूम नहीं किया, तो वो भी माइनस कर दो। सपोज ड्यूरिंग द ईयर 2,000 रुपए की 2,000 रुपए का मटेरियल हमने बेचा है, 2,000 रुपए का मटेरियल बेचा है। तो जितना मटेरियल बेचा है इसका मतलब वो मैंने कंज्यूम नहीं किया, प्लस जितना ईयर एंड में बच गया मतलब वो भी हमने कंज्यूम नहीं किया। तो ये चीजें माइनस कर दो, तो यू विल गेट क्या, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना मटेरियल कंज्यूम कर लिया। तो देखो ईयर बिगनिंग में मटेरियल था 1,000 रुपीज, ड्यूरिंग द ईयर 10,000 खरीदा, तो मेरे पास मटेरियल होना चाहिए 11,000। ड्यूरिंग द ईयर या एट ईयर एंड 3,000 का मटेरियल बच गया, 2,000 का मटेरियल हमने बेच दिया, इसका मतलब 5,000 का हमने कंज्यूम नहीं किया। तो बाकी का मटेरियल कहाँ गया, डेट इज ₹6,000, वो हमने क्या कर लिया, कंज्यूम। तो बाकी 6,000 हमने क्या किया, कंज्यूम। ठीक है, तो ये फॉर्मेट याद रखना, क्या, ओपनिंग मटेरियल प्लस परचेज ऑफ मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर कैश या क्रेडिट दोनों मिला के, माइनस कॉस्ट ऑफ मटेरियल सोल्ड माइनस क्लोजिंग मटेरियल, तो यू विल गेट मटेरियल कंज्यूम ड्यूरिंग द ईयर। अब ध्यान देना, जितना मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर मैंने क्या कर लिया, कंज्यूम, जितना मटेरियल मैंने ड्यूरिंग द ईयर कंज्यूम किया है, जितना मटेरियल ड्यूरिंग द ईयर मैंने कंज्यूम किया, इसको हमें क्या मानना है, एक्सपेंस। इट विल गो टू आईएनई अकाउंट, इट विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, एक्सपेंस है, इट विल गो टू आईएनई अकाउंट। जितना ईयर बिगनिंग में हमारे पास मटेरियल है, दिस विल बी योर एसेट, इट विल गो टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में कौन सी बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में। ठीक है, जितना मटेरियल ईयर एंड में बच गया, दिस विल गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट ऑन एसेट साइड, क्योंकि जो मटेरियल बच गया वो मेरे लिए एसेट। तो ध्यान रखना। अब एक क्वेश्चन आ सकता है, जो मटेरियल परचेज किया क्या ये भी आईएनई में कहीं जाएगा। तो जो मटेरियल हमने परचेज किया ड्यूरिंग द ईयर वो कहीं नहीं जाने वाला है। क्यों नहीं जाएगा, ये जो मटेरियल हमने परचेज किया ये नहीं जाएगा। रीजन बीइंग, जो मटेरियल मैंने कंज्यूम किया है, जो मटेरियल हमने कंज्यूम्ड किया है, इसकी वैल्यू में परचेजेस ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका है। तो जो हमने परचेज किया वो आईएनई में नहीं जाएगा, ध्यान रखना। एंड बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो मटेरियल मैंने बेचा है, ठीक है, ये जो मैंने मटेरियल बेचा है, इसमें जो प्रॉफिट हुआ होगा, इसमें जो भी प्रॉफिट या इसमें जो भी लॉस हुआ होगा, डेट विल गो टू आईएनई। ठीक है, इसमें जो भी प्रॉफिट लॉस होगा वो कहाँ जाएगा, आईएनई में। ठीक है, तो कंज्यूमेबल आइटम निकालते समय मैंने जो मटेरियल बेचा उसकी कॉस्ट माइनस किया है। हो सकता है उसको मैंने कॉस्ट से ज्यादा में या कॉस्ट से कम में बेचा है, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा डेट विल गो टू आईएनई अकाउंट।
ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट चीज क्या, ध्यान से सुनना। हो सकता है तुम्हें ड्यूरिंग द ईयर तुमने कितना मटेरियल क्रेडिट में खरीदा दिया नहीं है, बट क्रेडिट क्रेडिट में कितना मटेरियल खरीदा है उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे दिया। जैसे हमें जो क्रेडिटर फॉर मटेरियल है उससे रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी है, तो हमें क्या करना है, ड्यूरिंग द ईयर हमने कितना मटेरियल क्रेडिट में खरीदा वो निकालना है। तो देखो हमें क्या दे सकते हैं, हो सकता है वो हमें क्रेडिटर या सप्लायर ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल या क्रेडिटर या सप्लायर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दे दें। तो हमें उससे क्या करना है, क्रेडिट में हमने कितना मटेरियल परचेज किया वो निकालना है। तो देखो कैसे आएगा, हमें क्या दिया होगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, मतलब पहले अपन आते हैं बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है इसको अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन क्या बोलेंगे, ध्यान से सुनना। दिस इज ओपनिंग का, दिस इज योर ओपनिंग क्रेडिटर, दिस इज ओपनिंग क्रेडिटर, मतलब ईयर बिगनिंग में हमें इतना अमाउंट क्रेडिटर को देना है। तो ओपनिंग क्रेडिटर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। फिर सिमिलर वे में क्लोजिंग का क्रेडिटर दैट विल बिकम क्लोज टू बैलेंस कैरिड डाउन। ये जो टू बैलेंस कैरिड डाउन है, ये जो टू बैलेंस कैरिड डाउन है, दिस विल बी योर क्लोजिंग का क्रेडिटर, मतलब ईयर एंडिंग में कितना अमाउंट हमें क्रेडिटर को पे करना है। तो हमें क्या दिया होगा, ओपनिंग का क्रेडिटर, क्लोजिंग का क्रेडिटर। इसके अलावा हमें क्या दे सकते हैं, ड्यूरिंग द ईयर हमने क्रेडिटर को कितना पे किया, ड्यूरिंग द ईयर हमने क्रेडिटर को कितना अमाउंट पे किया है। तो सपोज हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया है पेड टू क्रेडिटर, पेड टू क्रेडिटर ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द ईयर। तो हमने जितना ड्यूरिंग द ईयर क्रेडिटर को पे किया है वो कहाँ आएगा, क्रेडिटर अकाउंट में टू कैश। और इसके अलावा इसमें देखो क्या आ सकता है, इसमें दो चीज और आ सकती है, वो है तुम्हारा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो ये जो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है ये क्या होता है, ओपनिंग का एडवांस, ओपनिंग का एडवांस टू क्रेडिटर, ओपनिंग का एडवांस टू क्रेडिटर। इसका मतलब ईयर बिगनिंग में हमने किसी क्रेडिटर को एडवांस देके रखा है, ठीक है। हो सकता है हमें क्या दिया होगा, क्लोजिंग का एडवांस सब्सक्रिप्ट क्रेडिटर, क्लोजिंग का एडवांस क्रेडिटर, मतलब ईयर एंड में हमने किसी सप्लायर को क्रेडिटर को एडवांस देके रखा, तो वो मेरे लिए क्या बन गया, एसेट। तो इट विल बिकम बाय बैलेंस क्रेडिट डाउन। अगर ईयर बिगनिंग में मैंने किसी को एडवांस देके रखा तो वो ओपनिंग का एसेट, ठीक है। तो हो सकता है हमें 5 चीज दी है और मिसिंग बैलेंसिंग वैल्यू से हमें क्या मिल जाए, बैलेंसिंग वैल्यू से हमें क्या मिल जाए, हमने कितना मटेरियल क्रेडिट में खरीदा ड्यूरिंग द ईयर। तो दिस विल बी यूज्ड for finding out the value of total material purchased during the year, ठीक है। तो this is how we have to make working note for calculation of consumable item। अब देखो इसकी कौन कौन सी चीज कहाँ जाएगी, क्रेडिटर का जो ओपनिंग बैलेंस है डेट विल गो टू बैलेंस शीट, क्लोजिंग बैलेंस विल गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। तो ध्यान देना, ये जो ओपनिंग का टू बैलेंस ब्रॉट डाउन है इट विल गो टू ओपनिंग बैलेंस शीट एसेट साइड। एसेट साइड में क्या लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या लिखोगे, एडवांस टू सप्लायर्स या एडवांस टू क्रेडिटर्स, ठीक है। फिर ये जो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन है, बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब दिस इज ओपनिंग क्रेडिटर, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा, लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स। सिमिलर वे में ध्यान से सुनना, बाय बैलेंस कैरिड डाउन ये कहां जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, दिस विल गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट में एसेट साइड में क्या लिखोगे, एडवांस टू क्रेडिटर। एंड ये जो बाय बैलेंस कैरिड डाउन है दिस विल गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट में लाइबिलिटी साइड क्रेडिटर्स, ठीक है। तो ये सब चीजों का इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा वो भी अपन ने देख लिया। ओपनिंग क्लोजिंग मटेरियल विल गो टू ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस शीट, जितना मटेरियल कंज्यूम किया डेट विल गो टू आईएनई, जो मटेरियल मैंने बेचा उस पे जो भी प्रॉफिट लॉस हुआ डेट विल गो टू आईएनई, ठीक है। फिर
क्रेडिटर का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस विल गो टू बैलेंस शीट, ठीक है। तो दिस इज ट्रीटमेंट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम। अपन फिर से लेते हैं एक छोटा सा पॉज, किसी को इसमें कोई चीज पूछना है तो तुरंत पूछते चलो। चलो मैं ये मान के चल रहा हूँ सबको इसका ट्रीटमेंट समझ में आया है, ठीक है। अब छोटे छोटे कुछ चीजों का मैं इफेक्ट बता दूं, फिर अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन। जैसे एंट्रेंस फीस, अगर तुम्हें क्वेश्चन में एंट्रेंस फीस दिया है, जैसे रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया है, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट कैसे बनता है वो भी देख लो। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हम डेबिट साइड में क्या लिखते हैं, जो भी रिसीट्स हैं, तो डेबिट साइड में सपोज यहाँ क्या लिख रहा है, लिख के रखा है हमें टू एंट्रेंस फीस, मतलब ड्यूरिंग द ईयर हमें एंट्रेंस फीस के लिए कुछ पैसा मिला है, से 5,000 रुपीज। तो इसको अपन क्या मानेंगे, इनकम। दिस विल डायरेक्टली गो टू आईएनई अकाउंट। ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में टू एंट्रेंस फीस लिखा है, दिस विल डायरेक्टली गो टू आईएनई अकाउंट, ठीक है। दिस विल गो टू आईएनई अकाउंट अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली कोई चीज दी है एडजस्टमेंट्स में। अगर हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया है कि एंट्रेंस फीस को हमें क्या करना है, कैपिटलाइज, तो हम उसको क्या करेंगे, क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल की वैल्यू में ऐड करेंगे। अदरवाइज what we have to do is we have to treat entrance fees as income, it will go to INE account, ठीक है। सिमिलर वे में सपोज रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में क्या दिख रहा है हमें, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में हमें क्या दिख रहा है, टू लाइफ मेंबरशिप फीस। अगर लाइफ मेंबरशिप फीस मिला है, अगर लाइफ मेंबरशिप फीस मिला है से 10,000 रुपीज, लाइफ मेंबरशिप फीस मिला है से 10,000 रुपीज, तो ये जो लाइफ मेंबरशिप फीस है, कुछ भी नहीं लिखा है तो हम क्या मानेंगे, लाइफ मेंबरशिप फीस को हमें क्या करना है, कैपिटलाइज। कैपिटलाइज करना है इसका मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल की वैल्यू में उसको ऐड करना है, ठीक है। इट विल नॉट गो टू आईएनई, ठीक है। लाइफ मेंबरशिप फीस आईएनई में नहीं जाएगा अनलेस एंड अनटिल स्पेसिफिकली क्वेश्चन में दिया है। सपोज क्वेश्चन में दिया है 30% ऑफ द लाइफ मेंबरशिप फीस इज टू बी टेकन एट आईएनई अकाउंट या इज टू बी टेकन एज इनकम, तो 10,000 का 30%, 3,000 हमें आईएनई में लिखना है इनकम, एंड बाकी 7,000 को कैपिटलाइज करना है, मतलब क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड करना है। नेक्स्ट बहुत इजी टर्म है, दैट इज डोनेशन। डोनेशन दो टाइप का हो सकता है, एक है जनरल डोनेशन और दूसरा है हमारा स्पेसिफिक डोनेशन। तो जो जनरल डोनेशन है, जो जनरल डोनेशन है उसको अपन क्या मानेंगे, इनकम। मतलब डोनेशन किस चीज के लिए मिला नहीं दिया, मुझे डोनेशन किस चीज के लिए मिला नहीं दिया, तो अपन क्या मानेंगे, जनरल डोनेशन, इट विल गो टू आईएनई अकाउंट, ठीक है। इनको उसको हमने इनकम माना है, इनकम माना है, इसका मतलब इट विल गो टू आईएनई। स्पेसिफिक डोनेशन में तुमको बताऊंगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग होने के बाद, ठीक है। तो हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग भी एक टॉपिक करेंगे उसके बाद। तो अपन ने अभी तीन छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज देखी, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, डोनेशन। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट ये चीज सबको बननी चाहिए, वो है कैलकुलेशन ऑफ एक्सपेंस। मतलब ड्यूरिंग द ईयर ये एक्सपेंस कंप्लीट नहीं है, मैं इसको कंप्लीट कर रहा हूँ, ठीक है। ड्यूरिंग द ईयर हमारा एक्सपेंस कितना हुआ उसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखो हमें क्या करना है, सबसे पहले तुम चाहो तो इसमें एक्सपेंस अकाउंट बना सकते हो, बट मैंने एक्सपेंस अकाउंट नहीं बनाया। तो किसी का क्वेश्चन आएगा ऐसा भेदभाव क्यों, सब्सक्रिप्शन के समय तो आप बड़ा बोल रहे थे कि सब्सक्रिप्शन तो अकाउंट बना के होना चाहिए, क्योंकि सब्सक्रिप्शन में ये जो इंटरनल चीजें हैं ये बहुत ज्यादा थी। तो कई बार हमें इंटरनल चीजों की भी आधी अधूरी चीजें दी होती हैं, आउटर कॉलम की वैल्यू नहीं दी होती है, तो वो सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के ही कंप्लीट होगा, वो सिंगल फॉर्मेट से नहीं बनेगा, ठीक है। बट हमें एक्सपेंस से रिलेटेड जो भी चीजें दी होगी डायरेक्टली आउटर कॉलम की ही वैल्यू आती है उसमें, इसीलिए मैंने इसको डायरेक्ट फॉर्मेट बना दिया। तो देखो कैसे आएगा, जितना हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया, मींस जितना हमने उस एक्सपेंस के लिए, सपोज एक्सपेंस ले लेते हैं अपन सैलरी, तो जितना हमने सैलरी पे किया ड्यूरिंग द ईयर, उसमें ऐड क्या करना है, आउटस्टैंडिंग सैलरी एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब ईयर एंड में जितना सैलरी पे करना बाकी है। ध्यान रखना ये एक्सपेंस है तो इनकम के उल्टा चलेगा, तो इनकम के जैसा नहीं है, ये इनकम के उल्टा चलेगा। जितना हमने पे किया उसमें हमें ऐड क्या करना है, जितना ईयर एंड में आउटस्टैंडिंग है,
फिर इसमें ऐड क्या करना है, ईयर बिगनिंग का जो प्रीपेड था, तो ईयर बिगनिंग का प्रीपेड इसमें क्या करना है, ऐड। ठीक है, ईयर बिगनिंग का जो प्रीपेड है वो इसमें हमें क्या करना है, ऐड। ठीक है, फिर इसमें से दो चीज माइनस करनी है, ध्यान से सुनना। माइनस क्या करोगे, माइनस करना है आउटस्टैंडिंग, माइनस करना है आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। हमें इसमें से माइनस क्या करना है, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, ईयर बिगनिंग में जितना आउटस्टैंडिंग है, ईयर बिगनिंग में जितना आउटस्टैंडिंग है वो क्या करना है, माइनस करना है। और एक और चीज क्या माइनस करना है, जितना क्लोजिंग का प्रीपेड है, मतलब करेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए पे कर रहा हूं, तो जो मैंने करेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए पे किया है दैट इज नॉट योर एक्सपेंस, तो माइनस करना है प्रीपेड, माइनस करना है प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर, एट द एंड ऑफ द ईयर। ठीक है, तो प्रीपेड एट द एंड को हमें माइनस करना है। तुम लोग जल्दी से, अगर तुमने फॉर्मेट बनाया है तो इसमें ये चेंजेस कर लेना। ठीक है, इसमें हमें क्या क्या करना है, ध्यान से सुनना। पेड ड्यूरिंग द ईयर, मतलब जितना ड्यूरिंग द ईयर पे किया, फर्स्ट वाला पॉइंट, उसमें तुम्हें क्या करना है, ऐड करना है ईयर एंड का आउटस्टैंडिंग, ईयर एंड में जितना आउटस्टैंडिंग है ऐड करना है जितना ओपनिंग का प्रीपेड है, मतलब लास्ट ईयर पे किया था नेक्स्ट करेंट ईयर के लिए, तो दैट विल बी योर इनकम, सॉरी दैट विल बी योर एक्सपेंस, तो ऐड करना है। माइनस करना है दो चीज, आउटस्टैंडिंग इन द बिगनिंग ऑफ द ईयर एंड प्रीपेड एट द एंड ऑफ द ईयर। तो इन सबको प्लस माइनस करके, इन सबको प्लस माइनस करके जो तुम्हारा आंसर आएगा, इन सबको प्लस माइनस करके जो तुम्हारा आंसर आएगा, दिस विल बी योर, दिस विल बी योर एक्सपेंस की वैल्यू। ठीक है, तो कई बार ध्यान से सुनना क्वेश्चन कैसा आ सकता है। देखो कई बार क्या हो सकता है, हमें एक्सपेंस निकालने के लिए नहीं आया है, ठीक है, एक्सपेंस की वैल्यू की जगह हमें ये पता करने आ गया कि ड्यूरिंग द ईयर हमने पे कितना किया। तो हो सकता है एक्सपेंस तुम्हें दिया होगा, तुम्हें ओपनिंग और क्लोजिंग के आउटस्टैंडिंग प्रीपेड दिए हैं, तो बैलेंसिंग फिगर से हमें क्या निकालना है, अमाउंट पेड ड्यूरिंग द ईयर। जितना मैंने पे किया दिस विल गो टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, जितना पे किया दिस विल गो टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, एक्सपेंस वाला पार्ट विल गो टू आईएनई अकाउंट, एंड आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड ये सब कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। जितना भी आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है वो कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। आई होप सो सबको बन जाएगा कौन सी चीज ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा, कौन सी चीज क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो अभी अपन ने बहुत छोटी छोटी सी इंपॉर्टेंट चीज की है, एक्सपेंसेस की वैल्यू, एंट्रेंस फीस, लाइफ मेंबरशिप फीस, जनरल डोनेशन। तो एक बार एक्सपेंस का ट्रीटमेंट वापस बता दो। हाँ, एक्सपेंस का ट्रीटमेंट, एक्सपेंस जितना हमने, जितना हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, ड्यूरिंग द ईयर हमने जो पे किया है that will be recorded in INE, that will be recorded in receipt and payment account। तो receipt and payment account में क्या दिखेगा, कितना हमने ड्यूरिंग द ईयर पे किया है, जितना हमारा एक्सपेंस हुआ, जितना हमारा एक्सपेंस हुआ दिस विल गो टू, दिस विल गो टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, दिस इज योर एक्सपेंस। एंड जितना ये ओपनिंग क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड है दैट विल गो टू बैलेंस शीट। एंड बैलेंस शीट में क्या जाएगा, ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग मतलब लाइबिलिटी, लाइबिलिटी कब की, क्लोजिंग की, एंड की, तो दिस विल गो टू क्लोजिंग बैलेंस शीट। और प्रीपेड मतलब एसेट। ठीक है, तो ध्यान रखना कौन सी चीज कहां जाएगा, आउटस्टैंडिंग प्रीपेड सैलरी बिगनिंग का एंड का इट विल गो टू बैलेंस शीट। जितना हमने एक्सपेंस पे किया ड्यूरिंग द ईयर दैट विल गो टू रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, और जितना हमारा एक्सपेंस हुआ दैट विल बी रिकॉर्डेड इन आईएनई अकाउंट। ठीक है, बन जाएगा मौली। हाँ, एंट्रेंस फीस का भी एक बार फिर से। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस मतलब रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट में सपोज दिया है
टू एंट्रेंस फीस, मतलब एंट्रेंस फीस रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। तो कुछ भी नहीं दिया तो अपन उसको क्या मानेंगे, इनकम। इट विल गो टू आईएनई अकाउंट। इनकम है तो जो चीज इनकम है दैट विल गो टू आईएनई अकाउंट। इनकम है तो आईएनई अकाउंट में जाएगा, एक्सपेंस है तो आईएनई अकाउंट में जाएगा, एसेट और लाइबिलिटी तो बैलेंस शीट में जाएगा। ओ फिर लाइफ, हाँ ठीक है ठीक है। जैसे लाइफ मेंबरशिप फीस, कुछ भी नहीं दिया तो अपन क्या करेंगे, उसको कैपिटलाइज, मतलब उसको इनकम नहीं मानेंगे। कैपिटलाइज करना इसका मतलब देखो कैसे आएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में, और क्लोजिंग बैलेंस शीट में कैपिटल, कैपिटल का यहाँ पे दूसरा नाम क्या होता है, जनरल फंड। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में इनर कॉलम में जनरल फंड की वैल्यू में ऐड कर देना लाइफ मेंबरशिप फीस। तो लाइफ मेंबरशिप फीस जितना मिला है हमें वो कहाँ दिखेगा, रिसीट एंड पेमेंट में। एंड वो हमारी इनकम नहीं है तो डेट, डेट हैज टू बी कैपिटलाइज। तो क्लोजिंग बैलेंस शीट में, क्लोजिंग बैलेंस शीट में जनरल फंड में ओपनिंग कैपिटल में ऐड करना है। ठीक है, चलो तो मैं अज्यूम कर रहा हूं यहां तक चीजें बन जाएगी, जिसको नहीं बनेगी अभी भी चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं। देखो मैंने तुम लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे, 5 क्वेश्चंस दिए थे। मैं तुमको कौन सा करा के दूं, मैं तुमको 2 क्वेश्चंस करा के दे रहा हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट से रिलेटेड, एक फर्स्ट और एक थर्ड, और 2 है कंज्यूमेबल आइटम से रिलेटेड। तो मैं तुमको 5th करा के दे रहा हूँ। तो तुम लोग बाकी करो एंड मुझे आंसर्स भेजो। नहीं बन रहा है, जिसको डाउट है तो स्पेसिफिकली मुझे बता देना, तो मैं चेक करूंगा, अदरवाइज इसके सॉल्यूशन देख लेना बाद में। ठीक है, चलो अपन आते हैं फर्स्ट। क्या दिया है, हाउ would you show the following items relating to subscription in income and expenditure account for the year ended 31st March 15? Means हमारा accounting year is 2014-15 and balance sheet as at 31st March 14 and 15, मतलब ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में आईएनई अकाउंट में इन सब का इफेक्ट कहाँ कहाँ आएगा। फिर क्या दिया, देखो फर्स्ट पॉइंट में सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31st March 14, मतलब दिस इज योर, देखो 31st March 14 एक तरीके से देखा जाए तो ये क्या है, हमारा अकाउंटिंग ईयर तो 14-15 है, मेरा अकाउंटिंग ईयर 2014-15 है। तो 31st March 14 मतलब लास्ट ईयर का एंड। तो लास्ट ईयर की एंड की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, अगर याद हो तो इसको अपन बोलते हैं क्लोज, दिस इज योर ओपनिंग आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, मतलब जितना सब्सक्रिप्शन लास्ट ईयर के एंड में मिलना बाकी है। फिर देखो क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन, मतलब ईयर बिगनिंग का एडवांस, लास्ट ईयर के एंड का एडवांस, लास्ट ईयर के एंड का एडवांस मतलब करेंट ईयर के बिगनिंग का एडवांस। सो दिस इज योर ओपनिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन। फिर इसके बाद देखो क्या दिया हमें, सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ड्यूरिंग द ईयर, किस किस ईयर के लिए, 13-14 मतलब ये तुम्हारा हो गया प्रीवियस ईयर, 14-15 मतलब करेंट ईयर, 15-16 मतलब नेक्स्ट ईयर। फिर उसके बाद देखो इन तीनों को ऐड किया तो यू गेट, हमें क्या मिल गया, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर। फिर हमें क्या दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर, वर्ड्स ध्यान से सुनना, आउटस्टैंडिंग फॉर 31st March 15, मतलब ये क्या दिया है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर द ईयर 2014-15, नॉट सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन 31st March 15। दोनों में डिफरेंस है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन या एज एट 31st March 15, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2014-15, इन दोनों में डिफरेंस है। ध्यान से सुनना, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग एज ऑन या एज एट ईयर एंड, ये कैसे आता है, दो चीज के इसके दो पार्ट्स हैं। इसके दो पार्ट्स क्या हैं, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर प्लस आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर एट करेंट ईयर एंड, मतलब 31st March 15 को जो पिछले साल का और जो करेंट ईयर का आउटस्टैंडिंग है दोनों मिला के। ठीक है, एंड जो मैंने नीचे वाला पार्ट लिखा है वो क्या है, सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर। तो सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर is a part of subscription outstanding
एज ऑन ईयर एंड। ठीक है, तो इतनी इंफॉर्मेशन दी है, हमें क्या बोला है किस किस चीज का इफेक्ट कहाँ आएगा वो बता के देना है। ठीक है, तो अब इसके लिए अपन ने क्या किया, जिसको ऐसा लगता है कि फॉर्मेट बना के मतलब तुमको वो 5 चीजें प्लस माइनस करके करना है तो तुम ट्राई करके देखो, बट यहाँ पे एक धोखा हो सकता है, एक प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए मैं सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के दे रहा हूँ। तो देखो मैं ये मान के चल रहा हूँ सब्सक्रिप्शन अकाउंट सबको बनता है, तो मैं डायरेक्टली वैल्यूज लिख रहा हूँ। ठीक है, क्या क्या आता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब ईयर बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, फिर आता है इसमें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, इसके दो कंपोनेंट्स हैं प्रीवियस ईयर और करेंट ईयर, फिर इसमें आता है बाय कैश, बाय कैश हमें यहाँ पे दिया है फॉर प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर। ठीक है, और टोटल मिला के एक वैल्यू दी थी, टोटल दिया था 1,90,000। फिर हमें दिया हुआ है बाय, फिर हमें क्या चाहिए, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ईयर एंड में कितना बाकी है, तो इसके दो कंपोनेंट्स हैं फॉर प्रीवियस ईयर एंड फॉर करेंट ईयर। ठीक है, फिर आता है यहाँ पे टू आईएनई अकाउंट मतलब मेरी सब्सक्रिप्शन इनकम, एंड इसमें क्या आता है टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो ये जो टू बैलेंस कैरिड डाउन है इसके दो पार्ट्स हैं, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर प्लस रिसीव्ड इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। ठीक है, तो मैंने पूरा फॉर्मेट बना दिया, देखते हैं क्वेश्चन में क्या क्या चीज दी है, मैं लिखते जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले देखो हमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हमें दिया हुआ है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग ऑन 31 मार्च 14 मतलब लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो दिस विल बिकम टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 12,000, पिछले साल का 12,000 आउटस्टैंडिंग था। फिर हमें दिया है सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस एज ऑन 31 मार्च 14 मतलब लास्ट ईयर का एडवांस, तो लास्ट ईयर का एडवांस किस किस ईयर के लिए हो सकता है, एक छोटी सी मिस्टेक है यहाँ पे, दिस कैन बी फॉर करेंट ईयर और दिस कैन बी फॉर नेक्स्ट ईयर। तो लास्ट ईयर जो एडवांस मिला है वो किस ईयर का है ये स्पेसिफिक नहीं है, बस इतना बोला है लास्ट ईयर का एडवांस कितना था, टोटल मिला के 10,000, वो करेंट ईयर का है या नेक्स्ट ईयर का है दिया हुआ नहीं है, तो अभी अपन दिमाग नहीं लगाते हैं, आगे बताऊंगा क्या करना है। फिर हमें क्या दिया हुआ है उसके बाद, सब्सक्रिप्शन रिसीव ड्यूरिंग द ईयर 190 जिसमें से 8,000 रुपीज मिला है हमें 13-14 मतलब प्रीवियस ईयर, 176 मतलब करेंट ईयर, 6,000 फॉर नेक्स्ट ईयर। तो इसमें अपन वैल्यूज पुट कर लेते हैं, क्यों लिख रहा हूं देखो अभी आगे काम आएगा। प्रीवियस ईयर का 8,000, फिर करेंट ईयर का 176 और 176 और नेक्स्ट ईयर का कितना, नेक्स्ट ईयर का कितना 6,000, इन तीनों चीजों को मिला के टोटल आया 190। फिर हमें दिया है सब्सक्रिप्शन आउटस्टैंडिंग फॉर 2015 मतलब आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर एट करेंट ईयर एंड, मतलब ये आउटर कॉलम वाली वैल्यू नहीं दी है, ये इनर कॉलम वाली वैल्यू दी है, कितना 14,000। ठीक है, तो जो जो क्वेश्चन में दिया था वो मैंने लिख लिया, क्या क्या मिसिंग है यहाँ पे, एक चीज मिसिंग है मेरा एडवांस सब्सक्रिप्शन, दूसरी चीज क्या मिसिंग है, आउटस्टैंडिंग फॉर प्रीवियस ईयर एट करेंट ईयर एंड, फिर क्या मिसिंग है, ईयर बिगनिंग में जो एडवांस है उसमें करेंट ईयर और नेक्स्ट ईयर का पार्ट कितना है। ठीक है, और सब्सक्रिप्शन इनकम तो हमें निकालना ही बोला है, तो अगर मुझे आउटर कॉलम की पांचों वैल्यूज दी होती, आउटर कॉलम की पांचों वैल्यूज दी होती तो मुझे इनर कॉलम से कोई लेना देना नहीं, मैं डायरेक्टली इनकम निकाल लूंगा, बट यहाँ क्लोजिंग का एडवांस नहीं दिया, बट मैं निकाल सकता हूँ। क्लोजिंग का एडवांस मिसिंग है, इनकम मिसिंग है, क्लोजिंग का एडवांस, इनकम मिसिंग है, ओपनिंग में एडवांस किस किस चीज का ये भी मिसिंग है। तो अब देखो दिमाग लगाना, जब इतनी सारी चीजें मिसिंग है, ओपनिंग का टोटल एडवांस है 10,000, इसमें से प्रीवियस ईयर का कितना करेंट ईयर का कितना मैं आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहा हूं, तो हमने क्या मान लिया, दिस इज रिसीव्ड इन एडवांस फॉर करेंट ईयर, मतलब इसमें नेक्स्ट ईयर का पार्ट कितना है, निल। ठीक है, मैं कहीं से दिमाग लगा नहीं सकता और कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी है, तो हमने क्या मान लिया, ये जो 10,000 ओपनिंग का एडवांस है दिस इज फॉर करेंट ईयर एंड नेक्स्ट ईयर का कितना है इसमें, निल। ठीक है, तो जो हमें कब मिला है,
ईयर एंड का जो एडवांस है वो दो पार्ट है, एक है रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर प्लस रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर। तो जो क्लोजिंग का एडवांस है उसका एक पार्ट है रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, तो वो तो आ गया नील, एंड दूसरा पार्ट है रिसीव्ड इन करंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, तो ये आ गया यहाँ से 6000। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें मिल गया क्लोजिंग का एडवांस है 6000। अब ध्यान से सुनना, लास्ट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग था वो कितना था 12000, जिसमें से हमें कितना मिल गया 8000। इसका मतलब वो इनडायरेक्टली क्या बोलना चाहते हैं, पिछले साल का 4000 रुपए अभी भी मिलना बाकी है। तो पिछले साल का करेंट ईयर के एंड में जो मिलना बाकी है प्लस करेंट ईयर का जो आउटस्टैंडिंग है, दोनों मिला के हमें क्या मिल गया, करेंट ईयर के एंड में कितना आउटस्टैंडिंग है। तो दिस इज आउटस्टैंडिंग एट करेंट ईयर एंड, ठीक है 18,000। तो देखो मुझे आउटर कॉलम की पांचों वैल्यूज मिल गई है, तो बैलेंसिंग फिगर से हमें क्या मिल जाएगा, सब्सक्रिप्शन इनकम। तो देखो कैसे आएगा, 10,000 प्लस 190, 2,18,000 दोनों साइड लिखा, ये और 18,000 कैसे आया भैया? एक मिनट बताता हूँ। 18,000 ये आया ना, आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर हमें दिया हुआ था, हाँ। आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर नहीं बोला। अगर आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर बोलता तो डायरेक्टली मैं कहाँ लिखता, आउटर कॉलम में, हाँ। बट हमें आउटस्टैंडिंग फॉर करेंट ईयर दिया है। प्लस दूसरी चीज हमें क्या दी थी, ध्यान से देखना, दूसरी चीज हमें क्या दिया है, ईयर बिगनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है 12,000। फिर ईयर बिगनिंग का जो अमाउंट है उसमें से पिछले साल का कितना मिल गया, 8,000। 8,000। इसका मतलब पिछले साल का अभी भी कितना मिलना बाकी है, 4,000। 4,000। समझ में आया? तो पिछले हाँ। साल का करेंट ईयर के एंड में जो मिलना बाकी है प्लस जितना करेंट ईयर के एंड में मिलना बाकी है, दोनों मिला के हमें क्या मिल गया, आउटस्टैंडिंग एट द एंड ऑफ करेंट ईयर बन जाएगा। हाँ ठीक है। चलो, तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना के हुआ है। हमें बोला है कहाँ कहाँ किसका इफेक्ट आएगा, ठीक है? तो कहाँ कहाँ इफेक्ट आएगा, ध्यान से सुनना। ओपनिंग बैलेंस शीट में आईएनई में क्या इफेक्ट आएगा, तो आईएनई अकाउंट में क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन में मैंने क्या लिखा है, टू आईएनई, तो आईएनई अकाउंट में आएगा बाय सब्सक्रिप्शन, कितना 2 लाख रुपीस। देखो मैंने सब्सक्रिप्शन में क्या लिखा है, टू आईएनई, तो आईएनई में बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है? अब इसके अलावा और कोई चीज नहीं आएगी। अब आते हैं ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस शीट में। तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा और क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा बैलेंस ब्रॉट डाउन, तो ये टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन मतलब एसेट, तो ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। नाम से कंफ्यूज मत होना, इनकम है, आउटस्टैंडिंग लगा तो वो क्या बन गया, एसेट। तो आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन ईयर बिगनिंग में कितना है, 12,000। एडवांस सब्सक्रिप्शन लाइबिलिटी है, हमें एडवांस मिला इसलिए लाइबिलिटी, तो वो ओपनिंग की लाइबिलिटी 10,000। सिमिलर वे में क्लोजिंग बैलेंस शीट में क्या आएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन बट क्लोजिंग की वैल्यू, और क्लोजिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन कितना कितना है। देखो क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग है 18,000 रुपीज बाय बैलेंस कैरी डाउन वाली वैल्यू, एंड क्लोजिंग का एडवांस था 6,000 रुपीज टू बैलेंस कैरी डाउन वाला वैल्यू, ठीक है? तो मैंने आईएनई अकाउंट, बैलेंस शीट और सब्सक्रिप्शन अकाउंट में कहां कहां इफेक्ट आएगा दे दिया। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो जल्दी से। चलो मैं ये मान के चल रहा हूं बन जाएगा, एक 30 सेकेंड्स का पॉज जिसको, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो मैंने क्या दिया है तुम लोगों को, फ्रॉम द फॉलोइंग रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, हमें देखो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बना के दिया है, एंड विथ एडिशनल इंफॉर्मेशन शो what amount is to be shown in income and expenditure account for the year ended 31st March 2015 and in balance sheet। तो आईएनई में क्या जाएगा, आईएनई में क्या जाता है, इनकम, एंड बैलेंस शीट में क्या जाता है, एसेट्स एंड लायबिलिटी। तो ये जो रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट इन्होंने बना के दिया है, इससे बैलेंस शीट और आईएनई में क्या जाएगा, फॉर द ईयर एंडेड 31st March 15, इसका मतलब अकाउंटिंग ईयर इज 2014-15, ठीक है? तो देखो रिसीट एंड पेमेंट में क्या आता है, जो भी हमें रिसीव हुआ ड्यूरिंग द ईयर, तो यहाँ क्या दिख रहा है, टू सब्सक्रिप्शन। कैश अकाउंट में क्या दिख रहा है, टू सब्सक्रिप्शन। फॉर 13-14 मतलब ये है प्रीवियस ईयर का, फॉर 14-15 मतलब करेंट ईयर के लिए, फॉर 15-16 मतलब नेक्स्ट ईयर, ठीक है? तो करेंट ईयर में हमें कितना पैसा मिला
टोटल मिला के 3,28,250। फिर देखो आगे क्या दिया है, द ऑर्गेनाइजेशन हैज 2600 मेंबर्स कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹150 पर मेंबर, मतलब हर एक मेंबर कितना पे कर रहे हैं, 150 रुपीज, 150 रुपीज। और आगे लिख लेता हूं मैं एनुअली, कॉन्ट्रीब्यूटिंग ₹150 से एनुअली, ठीक है, मतलब ईयरली एक पर्सन कितना पे कर रहा है, एक पर्सन कितना पे कर रहा है 150, कितने मेंबर्स हैं 2600। तो देखो इस इंफॉर्मेशन से ही तुम्हें क्या मिल जाएगा, तुम्हारा सब्सक्रिप्शन इनकम। टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 2600, एक मेंबर एनुअली कितना पे कर रहा है 150 रुपीज, इसका मतलब इससे हमें क्या मिल गया, हमारा सब्सक्रिप्शन इनकम। फिर देखो हमें एक और पार्ट दिया है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14, मतलब आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 14, मतलब लास्ट ईयर के एंड का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन कितना है 27,300। मतलब ये एक तरीके से क्या बोलना चाहते हैं, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो जो जो इंफॉर्मेशन दी है उससे तुम क्या करो, सब्सक्रिप्शन अकाउंट कंप्लीट करो, एंड सब्सक्रिप्शन अकाउंट कंप्लीट हो गया तो तुम्हें पता चल जाएगा कौन सी चीज बैलेंस शीट में जाएगा और कौन सा आई नहीं में। तो देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट हमें क्या दिया है, रिसीट एंड पेमेंट में बाय सब्सक्रिप्शन, तो सब्सक्रिप्शन से क्या मिल गया, सब्सक्रिप्शन अकाउंट में क्या लिखोगे, बाय कैश, प्रीवियस ईयर, करेंट ईयर, नेक्स्ट ईयर, कितना कितना, दिस इज 19,500, दिस इज 2,86,000 और 22,750। इन तीनों को ऐड किया, यू विल गेट subscription received during the year 328,250. So this is subscription received during the year, this is subscription received during the year। अब देखो क्या दिया है, ऑर्गेनाइजेशन हैज 2600 मेंबर्स, तो इससे हमें डायरेक्टली इनकम आ जाएगी। तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में 2INE ये इनकम आ गया। इनकम कैसा आएगा, अगर याद है अपन ने एक पहला फॉर्मूला देखा था, नंबर ऑफ मेंबर्स इनटू एनुअल फीस, और ये एनुअल फीस ही दी है। अगर सपोज ये हाफ ईयरली फीस दी होती तो उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो एनुअल बन जाएगा, क्वार्टरली फीस है तो मल्टीप्लाई बाई 4 वो एनुअल बन जाएगा। तो इनकम दी हुई है कितना, 2600 मेंबर्स, एक मेंबर दे रहा है 150 रुपीज, इसका मतलब कितना हो गया 3,90,000 रुपीज। तो इनकम हमें दिया हुआ है इनडायरेक्टली। फिर इसके बाद हमें दिया है ओपनिंग का एडवांस सब्सक्रिप्शन, ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना है ओपनिंग का एडवांस 27,300, ठीक है। तो इतनी चीज हमें क्वेश्चन में दी हुई है। अब इससे जो चीज निकाल सकते हो वो निकाल लो, ठीक है। तो देखो हमें मालूम है सब्सक्रिप्शन में क्या आता है, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन दिस इज मिसिंग। फिर क्या आता है, बाय बैलेंस कैरिड डाउन, ठीक है, इसके दो पार्ट्स हैं, और बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन के भी दो पार्ट्स हैं। एडवांस जो ईयर बिगनिंग में मिला है फॉर करेंट ईयर प्लस नेक्स्ट ईयर, बाय बैलेंस कैरी डाउन के दो पार्ट्स, फॉर प्रीवियस ईयर एंड फॉर करेंट ईयर, ठीक है। इन दोनों को ऐड करो, तुम्हें क्या मिल जाएगा, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन। और क्या आता है, टू बैलेंस कैरिड डाउन, तो इसके भी दो पार्ट्स हैं, रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर प्लस रिसीव्ड इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो जो इंफॉर्मेशन दी है उससे अपन बाकी चीज कंप्लीट करते हैं। तो देखो रिसीव्ड इन करेंट ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर इज 22,750, तो करेंट ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए कितना मिला 22,750, ये आ गया 22,750 रुपए, ठीक है। इसके अलावा देखो एक और चीज क्या दिया है हमें, इसके अलावा ओपनिंग का आउटस्टैंडिंग कितना है 27,300, ओपनिंग का कितना मिल गया 19,500, तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, ओपनिंग का अभी भी कितना 7,800 रुपीज मिलना बाकी है, ठीक है। ओपनिंग का 7,800 रुपीज ईयर एंड में मिलना बाकी है, ठीक है। तो ये आ गया। अब देखो अभी भी क्या क्या चीज मिसिंग है, अभी भी जो चीज मिसिंग है वो है क्लोजिंग का एडवांस, ओपनिंग का एडवांस, क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग,
ठीक है। तो मैं क्या चीज निकाल सकता हूँ, देखो ओपनिंग एडवांस से रिलेटेड कोई भी चीज दी हुई नहीं है और ऐसी कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी जिससे मैं ओपनिंग एडवांस निकाल सकूं। तो ओपनिंग एडवांस मैंने क्या ले लिया, निल। तो ओपनिंग एडवांस निल हो गया। अब अगर ओपनिंग एडवांस निल है, इसका मतलब रिसीव्ड इन प्रीवियस ईयर फॉर नेक्स्ट ईयर इज आल्सो निल। तो इससे हमें क्या मिल गया, क्लोजिंग का जो एडवांस सब्सक्रिप्शन है दैट इज प्रीवियस ईयर में नेक्स्ट ईयर के लिए जो मिला वो निल हो गया। तो इससे क्या मिल गया हमें, इससे हमें क्या मिल जाएगा, इससे हमें क्या मिल जाएगा, करेंट ईयर के एंड में एडवांस कितना आ गया, 22,750। ठीक है। अब देखो सब्सक्रिप्शन अकाउंट के 5 वैल्यूज मिल गई हमें, 5 वैल्यूज मिल गई। तो बैलेंसिंग फिगर से हमें क्या मिल जाएगा, लास्ट जो बैलेंसिंग वैल्यू बाकी है। तो इनको टोटल करो, जो भी जैसे बाय साइड शॉर्ट है और बाय साइड का क्लोजिंग का आउटस्टैंडिंग मिसिंग है, तो वो बैलेंसिंग फिगर से आ जाएगा। ठीक है। तो देखते हैं कितना आएगा, टोटल करो। 390 प्लस 27 417 और 22 400 439 439 440 50 रुपीज। तो 4,40,050 रुपीज, 4,40,050 रुपीज। ठीक है। तो ये टोटल आ गया। बाय साइड शॉर्ट है, बाय साइड शॉर्ट है, देखो हम इसको कैसे निकाल लेंगे, बैलेंसिंग फिगर से। कितने से शॉर्ट है, 4,40,050 रुपीज में से माइनस कर दो 328,250। तो दिस विल बी इक्वल टू, देखो कितना आएगा, 8 9 में से 8 गया 1 1, this will be equal to 1,11,800, 1,11,800। ठीक है। तो ये अपन ने कैसे निकाल लिया, बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब कौन सी चीज कहाँ आएगी, आई होप सो सबको बन जाएगा। आईनी में क्या जाएगा, आईनी में क्या जाएगा, इनकम। सब्सक्रिप्शन में क्या लिखा है, टू आईनी, तो आईनी में क्या लिखना है, बाय सब्सक्रिप्शन, बाय सब्सक्रिप्शन कितना, 3,90,000। ओपनिंग बैलेंस शीट में क्या जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड। क्लोजिंग बैलेंस शीट में दोनों चीज जाएगा, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन एसेट साइड में 1,11,800, लाइबिलिटी साइड में एडवांस सब्सक्रिप्शन 22,750। ठीक है। चलो जल्दी से बताओ ये क्वेश्चन सबको बन जाएगा कि नहीं बनेगा। एक पॉज लेते हैं। अच्छा चलो अपन क्या करते हैं, अभी अपना क्वेश्चन नंबर 2 और कंज्यूमेबल आइटम्स के भी क्वेश्चंस बाकी हैं। तो तुमको अगर चीजें समझ में आई हैं तो एक बार तुम लोग ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 खुद से ट्राई करो और मुझे भेजो। ठीक है। हुआ अगर बहुत लोगों को नहीं बना तो अपन नेक्स्ट क्लास में ये डिस्कस करेंगे 4 एंड 5। अगर 2-3 लोगों को नहीं बना तो मैं उनको फोन पे ही समझा दूंगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 और 5 भी तुम लोग खुद से करो, ट्राई करो, एक बार फॉर्मेट बनाओ, कौन सी चीज दी हुई है, कहाँ दी है, उससे वैल्यू पुट करो। बन गया वेल एंड गुड, नहीं बना, अगर 5-6 लोगों को भी नहीं बना तो मैं कल करा के दे दूंगा, अदरवाइज बन गया तो वेल एंड गुड। ठीक है। तो आज अपन इसके लिए इतना ही रखते हैं, खुद से प्रैक्टिस करो, आधे घंटे के अंदर में हो जाएगा तीनों क्वेश्चंस। ठीक है। चलो कोई डाउट नहीं है तो यू कैन लीव द क्लास, अदरवाइज अपने अपने डाउट्स पूछते चलो।